ये तोहरे सजनिया पग पग ले जाऊं तुम्हारी बलैया। मेरी लाइफ में म्यूजिक को छोड़ के किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस कोशिश में तो बहुत समय से हूँ कि एक बार पवन जी के साथ मुझे एक रिकॉर्डिंग साझा करने का मौका मिले। तो सोनू निगम सेम पवन जी सेम वॉइस, भोजपुरी के सोनू निगम है। बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी माटी के लोग आज इतने आगे बढ़ रहे हैं। खुद मैं अगर ये चाह लूँ कि मैं वही गाऊंगी जो मैं अपने माँ बाप भाई बहनों के साथ सुन पाऊँ, तो शायद आज की डेट में ये माहौल नहीं होता भोजपुरी का। तो ये जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने ये अश्लीलता परोसी है। दिल्ली हो या लखनऊ हो या आगरा हो, हर जगह मैंने अवार्ड्स लिए हैं। रेडियो में नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ नटी का अवार्ड मिला मुझे बचपन से। अब ही अधूरा बाटे प्यार के कहानियाँ, माटी में मिलल जाता चढ़ल जवानिया, माटी में मिलल जाता। कम खाओ गम खाओ, जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाओ। ईश्वर अगर सबको आंख बंद करके बांटने लग जाएगा तो दुनिया में सिर्फ जानवर और इंसानों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो मुझे लगता है एक जगह पे आके आपको संतुष्टि एक शब्द है, उसको अपने अंदर लेना चाहिए। बॉलीवुड एक सपना है, जहाँ तक ईश्वर मुझे कामयाब कर पाएगा, जितना मेरी किस्मत में लिखा होगा उतना मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। अखिया से ढर के पियो ढर ढर पनिया, माटी में मिलल जाता चढ़ल जवानिया, माटी में मिलल जाता। बाने से पहले उजड़ गईल खोता, ए परदेसी बर्दाश्त नाही होता, बर्दाश्त नाही होता। अब ही अधूरा बाटे प्यार के कहानियाँ, माटी में मिलल जाता चढ़ल जवानिया, माटी में मिलल जाता। क्या बात है, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और मुझे लगता है जब कोई शानदार गायक हो, शानदार एक्टर हो, तो मतलब गाने से ही शुरुआत होनी चाहिए और उससे हमारा काम आसान हो जाता है ना। इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता। तो कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ और श्री राम जी का आशीर्वाद है। अच्छा, क्योंकि आप खुद कमाल की सिंगर हैं और पवन जी की सिंगिंग भी बड़ी जबरदस्त है, तो उनकी सिंगिंग को आप एज एन आर्टिस्ट किस तरह से देखती हैं? एक ही लाइन में अगर मैं बोलना चाहूंगी तो मुझे सोनू निगम जी ने जो गा दिए हैं गाने अलग अलग वर्जन के, चाहे वो किशोरदा के हो, रफ़ी जी के हो। रफ़ी जी को तो खैर सोनू निगम जी को तो रफ़ी जी का दूसरा एक भाग ही हिस्सा ही कहा जाता है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो मैं वो दर्जा वो जगह माननीय पवन सिंह जी को ज़रूर दूंगी, क्योंकि उनके गले में वाकई में सरस्वती माँ सरस्वती का वास है। तो मैं एज अ कंपेयर करना चाहूँगी बॉलीवुड टू भोजपुरी, इट्स सोनू निगम सेम पवन जी सेम भोजपुरी के सोनू निगम, भोजपुरी के सोनू निगम है। अच्छा, उनके साथ अभी गाने का कोई मौका आया या कुछ प्लान चल रहा है या कुछ इस तरह? देखिए, मैं इस कोशिश में तो बहुत समय से हूँ कि एक बार पवन जी के साथ मुझे एक रिकॉर्डिंग साझा करने का मौका मिले। और मैं हर अपने इंटरव्यू में ये निवेदन, ये रिक्वेस्ट पवन जी से करती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी दिल से फ़ैन हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ कभी कुछ अच्छा गाने का मुझे मौका मिले। गा के उन्हें रिक्वेस्ट कर दीजिए, मैं सीधे उन्हें व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अच्छा, एक गाना है जो कि शारदा सिन्हा जी का है और सभी का फेवरेट है, वो मैंने प्यार किया का। वो मैं एक गायकी दिखाने के हिसाब से मैं पवन जी को ये डेडिकेट करूंगी गाना, कि उनको कहीं ना कहीं मेरी गायकी थोड़ी दिखे। हाँ, कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरे सजनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मैं जग की कोई रीत न जानू, मांग का तो
कर लार कैया, पग पग ले जाऊं तोहरी बलैया। क्या बात है, बहुत शानदार। और मुझे लग रहा है इस सुनने के बाद कहीं ना कहीं पवन जी को लगेगा कि हाँ, बस काश ऐसा हो, आपके मुंह में घी शक्कर। नहीं बिल्कुल। और एक बार तो मेरी तहे दिल से ये इच्छा है कि मतलब एक बार उनसे रूबरू मेरी मुलाकात हो पाए, तो बस थोड़ा आशीर्वाद उनका मेरे ऊपर भी हो, बस यही चाहती हूँ। अच्छा, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? जो सिंगिंग आपने शुरू की, या आर्टिस्ट किस तरह से आप बनी, ये जर्नी में जानना चाहूँगा। जैसा कि मैंने बताया, मैं खुद भी प्रयागराज से हूँ, जो कि पहले इलाहाबाद था, अब उसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया है। और मैं जब 4 साल की थी तब मैं रेडियो, हमारे यहाँ पे हर जगह होता है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग करती थी। और एक थिएटर में हमारे यहाँ पे एक शैली होती है, नौटंकी शैली। तो नौटंकी शैली में एक कैरेक्टर होता है नटी, जो कि हर एक स्टोरी को दर्शाता है, जिसमें आपको नृत्य भी करना पड़ता है, गायन भी करना पड़ता है और एक्टिंग भी करनी पड़ती है। वहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत की, और फिर दिल्ली हो या लखनऊ हो या आगरा हो, हर जगह मैंने अवार्ड्स लिए हैं। रेडियो में नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ नटी का अवार्ड मिला है मुझे बचपन से। और बस वहीं से शुरुआत मेरी। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ मैं सिंगिंग कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा भी कहीं ना कहीं है। और बस वहीं से शुरुआत बूगी में भी गई आप? हाँ जी, मैं बूगी वूगी में भी गई हूँ। वो कैसा रहा? मैं ऑडिशन तक नहीं जा पाई थी, क्योंकि मेरी एज मतलब उतनी ये नहीं थी, और इतना मेरे घर में माहौल उतना नहीं था। हमारे यहाँ पे होता था, अब तो खैर बहुत चेंजेस आ गई हैं, वरना हमारे यहाँ ब्राह्मणों के यहाँ बेटियों की शादियाँ जल्दी हो जाती हैं। तो उस समय पे इतना क्रेज नहीं था, और डांस को हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद नहीं करते थे तभी। तो 1 ही 2 बार ट्राई किया था बूगी वूगी में, बट अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सारेगामापा में मैं 2007 में थी, जिस वक्त में राजा हसन, मौली दबे, हमारे यहाँ की लखनऊ की पूनम यादव, वो तो मैंने भी लखनऊ से ही ऑडिशन दिया था। सिलेक्शन हुआ, टॉप 30 तक गई थी। और उस वक्त भी भगवान से मतलब शायद मुझसे निराशा ज़्यादा रही होगी। मुझे उसी वक्त में मेरा 10th का एग्ज़ाम था, और मुझे जॉइंटिस हो गया, तो जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोल दिया कि सॉरी, आप कंटिन्यू नहीं करा सकते। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारेगामापा वाले नहीं लेना चाह रहे थे, कि जब डॉक्टर ने मतलब स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि यू कांट डू दिस, तो फिर मुझे वहाँ पे गिव अप करना पड़ा। तो मुंबई किस तरह से आना हुआ, और फिर भोजपुरी में शुरुआत कैसे हुई? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सारेगामापा में 2007 में मेरा पहला कदम उसी वक्त पड़ा था। और जब वहाँ से मैं सारेगामापा के मंच को बड़े दुखी होकर छोड़ना पड़ा, तो मैंने अपनी माँ से, क्योंकि मेरी माँ पढ़ी लिखी है और चीज़ों को समझती है, और मेरे दिल के तो बहुत ही करीब है मेरी माँ, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया। हालांकि मेरा पूरा परिवार चाह रहा था कि नहीं नहीं, अब हो गया, अब बस पढ़ाओ लिखाओ बिटिया को और शादी करके जैसा होता है। लेकिन मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे 3 साल आप वक्त दे दीजिए। अगर मैंने कुछ अपने इस लाइफ के साथ कुछ अच्छा करके आपको नहीं दिखाया, तो आप जैसा जो बोलोगे मैं करूँगी। तो मेरी मम्मी ने पूरे परिवार से, एक तरह से बाबा, नाना, दादा, सबसे उन्होंने फाइट किया और रिक्वेस्ट करके मेरे लिए 3 साल मांगे। और ईश्वर की कृपा हुई कि आज अब ठीक ठाक चल रहा है। पलट के मुझे दे, हालांकि बहुत बड़ा नाम तो मैं नहीं बना पाई, लेकिन नाम बनाने के लिए आज भी मैं निवेदन करूंगी हमारे पवन जी से कि एक बार आप आशीर्वाद ज़रूर मुझे दें, और आगे जब लिखा होता है तभी आपकी किस्मत चमक सकती है। कर्म करना अपना काम है, वो मैं करती जा रही हूँ, आगे भी करती रहूंगी। बट जो ऑफिशियली एक गाने की शुरुआत होती है कि पहली फिल्म में गाना हुआ, हाँ, वो किस तरह से आपको मिला? वो हमारे यहाँ के बहुत अच्छे एक भोजपुरी में अगर मैं बोलूँ तो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं श्री मधुकर आनंद जी। तो उन्होंने मुझे पहली बार चांस दिया था एक फिल्म में, जो कि रानी चटर्जी के ऊपर वो गाना दर्शाया गया था। और जो मेरी वॉइस का टेक्सचर है वो उनको चाहिए था, वो मतलब वो सॉफ्ट वॉइस नहीं चाहिए थी। उस वक्त में अभी भी बहुत मशहूर हैं इंदू जी और सोनाली जी, लेकिन उन्होंने बस पहली बार सुना, बोला कि ट्रायल के लिए रखते हैं, फिर बोले नहीं मुझे तो तुम्हारे ही आवाज़ में चाहिए। वहीं से मेरी शुरुआत हुई जब मुझे मधुकर जी ने भोजपुरी का एक गाना दिया था। अच्छा, आज जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री चल रही है, कहीं ना कहीं एक
कहा जाता है कि अश्लीलता भी है इसमें, और जो म्यूजिक वीडियोस हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। बट आप खुद एक सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, आर्टिस्ट हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सवाल तो बहुत सेंसिटिव है और ये बहुत ऑब्वियस है कि ये पूछना भी चाहिए। आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है कि हम क्या परोस रहे हैं। एक समय ऐसा था जब हमारे यहाँ पे भोजपुरी में नदिया के पार और इस टाइप की मूवीज़ को आज भी जब हम चैनल में देखते हैं तो पूरे परिवार के साथ बैठ के देखते हैं और उतना ही आनंद मिलता है। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या पका रहे हैं और क्या परोस रहे हैं। अगर आप ये खुद में अगर ये चाह लूँ कि मैं वही गाऊंगी जो मैं अपने माँ बाप भाई बहनों के साथ सुन पाऊँ, तो शायद आज की डेट में ये माहौल नहीं होता भोजपुरी का। तो ये जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने ये अश्लीलता परोसी है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। ये जिम्मेदार वो है जिन्होंने हमारी भोजपुरी की माटी की जो असली जो खुशबू, असली जो सुगंध होती है, उसको भुला के उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को पेश कर दिया जो कि आज वो पैटर्न बन गया है। लोग जो एक 13 साल का 14 साल का बच्चा पहले हमारे यहाँ ये नहीं जान पाता था कि भाई ये इस चीज़ को क्या कहते हैं या वल्गरता की इस चीज़ को क्या कहते हैं, आज वो बच्चा वो गाने गाता है, सड़कों पे घूमता है, टायर लेके घूम रहा है, उसको उसका शायद मतलब भी नहीं पता है, लेकिन उस तरीके के अभद्र शब्दों का वो, तो ये हमने परोसा है, तब वो बच्चा उसके दिमाग में ये चीज़। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपने जिस चीज़ को परोस दिया है तो उसको हम सुधार नहीं सकते हैं। मेरे आपसे बस ये निवेदन है, जो भी इस तरीके की चीज़ें परोस रहे हैं, आप अभी से भी अगर उस पर नियंत्रण कर लें, अभी से भी अगर उस पर कंट्रोल एक लगा दें, तो शायद आने वाली जो पीढ़ी है वापस हमारी भोजपुरी की जो असली मिट्टी की जो खुशबू है, शायद उसकी पहचान, शायद उसकी सुगंध आने वाली पीढ़ी को मिल पाए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ कही जाती है कि जो फीमेल आर्टिस्ट है उसको उतना पैसा नहीं मिलता जितना मेल आर्टिस्ट को मिलता है, तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मेरा तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं। उनके कंपैरिजन नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। मैं इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने इस चीज़ को साबित किया है। फॉर एग्जांपल हमारी कल्पना जी हो गई, जो उनकी वॉइस स्ट्रक्चर है, मुझे नहीं लगता है कि आज तक इंडस्ट्री में वो आवाज़ दूसरी कोई आई है। मुझे नहीं लगता जो कल्पना जी की आवाज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बोल दूँ, रही पैसों की बात या चीज़ों की बात, ये आपको अपने औहदे से खुद से कमाना पड़ता है। ये आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ मैं हीरोइन हूँ, मैंने 10 फिल्में कर ली हैं तो आपको उस हीरो के बराबर फिल्में मिलने लगेगी। आपकी जो काबिलियत होगी, हर तरीके का एक लेवल होता है, आपने किस तरीके के कितने लेवल पे क्या काम किया वो भी मायने रखता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हीरो है या उनको ज़्यादा आर्टिस्टों को मिलता है या फीमेल आर्टिस्टों को कम, ऐसा नहीं, आपकी काबिलियत के हिसाब से मिलता है। तो अभी भोजपुरी के अलावा हिंदी की तरफ भी रुख करने का कोई प्लान है? कुछ इंडिपेंडेंट म्यूजिक वीडियो बनाने का कोई प्लान है? वैसे तो मैं बिल्कुल भोजपुरी से हूँ नहीं, क्योंकि मैं हूँ आपको बताया प्रयागराज से, और हमारी पूरी फैमिली में ही हिंदी इंग्लिश में ही सिर्फ बात होती है, और भोजपुरी तो कोई जानता नहीं है। लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा भोजपुरी में गाने वाने गाए हैं, तो आज मैं एक अच्छी भोजपुरी बोल लेती हूँ। पर मैंने जब मैं मुंबई आई थी 2007 में, तब मैंने नहीं सोचा था कि मुझे आगे जाके मुझे ये लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी या मुझे आ जाएगी। भोजपुरी से तो रिश्ता मेरा मुंबई आने के बाद ही बना है, उसके पहले तो हमारे घर पे भी कोई नहीं देखता था। तो मेरा जो मेन मोटिव है, मेरा जो एक सपना है कि बॉलीवुड में एक अच्छा मकाम बना पाऊँ। बहुत लोग होते हैं पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का सपना पूरा हो जाए। मेरा बस इतना कहना है कि कम खाओ गम खाओ, जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाओ। ईश्वर अगर सबको आंख बंद करके बांटने लग जाएगा तो दुनिया में सिर्फ जानवर और इंसानों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो मुझे लगता है एक जगह पे आके आपको संतुष्टि एक शब्द है, उसको अपने अंदर लेना चाहिए, बाकी ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। तो हाँ, बॉलीवुड एक सपना है, जहाँ तक ईश्वर मुझे कामयाब कर पाएगा, जितना मेरी किस्मत में लिखा होगा उतना मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन जो नहीं लिखा होगा वो मैं छीन के भी नहीं ले सकती हूँ, मेरा ऐसा मानना है। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज, एंड कभी भी गिव अप नहीं करने का, जितना ईश्वर दे उसमें खुश रहो। और कोई मन की बात, दिल की बात जो अपने चाहने वालों से, अपने फैन से, दर्शकों से आप कहना चाहिए? मैं सभी से बस यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया में अगर आपको ईश्वर देखना है
तो उसे आप माता पिता के रूप में देख सकते हैं। जो भी हमारी युवा पीढ़ी के लोग हैं, बहुत सारी ऐसी चकाचौंध की लाइफ होती है जिसमें हम भटक जाते हैं, उसमें कृपा करके ना भटके। सबसे बड़ी बात, आपका वोट बहुत अहम है। इस बार मोदी जी ने भी निवेदन किया है, तो आप सबसे मैं भी आपकी बहन बेटी बन के निवेदन करती हूँ कि जो भी आपको सही लगे आप उसको अमूल्य वोट अपना ज़रूर दें। जाते जाते अगर कुछ और गाना हो जाए तो इससे अच्छी एंडिंग हो नहीं सकती। सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। अब 12 बरस में बाह के आई, 12 बरस में 12 बरस में ब्याह के आई, सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.